हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल यूपी टैट वॉरियर में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है संप्रेषण। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक को क्लियर कराने के लिए शायद किताब की सहायता भी ना लेनी पड़े। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संप्रेषण का अर्थ है अपने विचारों या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने भाव या विचार सामने वाले तक पहुंचाए जाते हैं तो यह प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। संप्रेषण तभी सफल माना जाता है जब संप्रेषण भेजने वाले और संप्रेषण प्राप्त करने वाले दोनों को समान लाभ प्राप्त हो। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपनी बात किसी सामने वाले व्यक्ति को कह रहा है तो वह संप्रेषण क्रिया केवल तभी सफल मानी जाएगी जब वो सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों का अर्थ ग्रहण करे और अपनी प्रतिक्रिया भी समान रूप से दे, तो इसे ही सफल संप्रेषण कह सकते हैं। आगे आते हैं। इस प्रकार संप्रेषण क्रिया द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य जब वो प्रक्रिया बात को कहने वाले और बात को सुनने वाले दोनों की ओर से चलती है तो इसे द्विपक्षीय प्रक्रिया कहते हैं। आगे आते हैं। जॉन डीवी के अनुसार संप्रेषण अनुभवों के आदान प्रदान की वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सहभागियों में परस्पर लाभ के लिए परिवर्तन होता है। इसका तात्पर्य मान लीजिए एक अध्यापक कक्षा में अध्यापन कार्य कर रहा है तो अध्यापक को एक अपना अनुभव होता है जिसे वह अपनी कक्षा के सभी छात्रों में बांटता है, शेयर करता है। तो यह प्रक्रिया दोनों की ओर से समान लाभ के लिए होती है तो इसे संप्रेषण प्रक्रिया कहेंगे। आगे आते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। संप्रेषण प्रक्रिया के 6 तत्व होते हैं। फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि संप्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व हैं, तो 6 तत्व होते हैं। पहला, संप्रेषण स्रोत। संप्रेषण स्रोत से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या समूह से होता है जो अपने भावों या विचारों को दूसरे व्यक्ति या समूह तक प्रेषित करना चाहता है। इसका तात्पर्य संप्रेषण स्रोत, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी बातों को किसी दूसरे के समक्ष रखना चाहता है तो जो व्यक्ति अपनी बातों या विचारों को सामने वाले से कह रहा है तो वो संप्रेषण स्रोत का कार्य करता है। आगे आता है हमारा संप्रेषण सामग्री। संप्रेषण करने वाले के भाव और विचार संप्रेषण सामग्री हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, आप अक्सर सोशल मीडिया साइट पर कई बार अपनी बातों को सभी के साथ शेयर करते हैं, तो जो बातें आप शेयर करते हैं, जो चीज़ आप सामने वाले को बताना चाहते हैं, वही संप्रेषण सामग्री कहलाती है। आगे आते हैं। संप्रेषण माध्यम, वह माध्यम जिसके द्वारा संप्रेषण क्रिया संभव हो पाती है। संप्रेषण माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक तथा अशाब्दिक। फ्रेंड्स, संप्रेषण माध्यम से तात्पर्य मान लीजिए कि आप अपनी बातों को सामने वाले से कैसे कह रहे हैं। यदि मान लीजिए वो व्यक्ति सामने है आपके, तो आप उसे इशारों से भी कह सकते हैं, उसे आप बोलकर आवाज़ देकर भी अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। और मान लीजिए यदि वो व्यक्ति आपसे दूर है तो आप उसे फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा या पत्र के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, किसी भी माध्यम से उसे बता सकते हैं। तो इसे ही संप्रेषण माध्यम कहेंगे। फ्रेंड्स, संप्रेषण माध्यम 2 प्रकार के हैं, शाब्दिक तथा अशाब्दिक। इसका तात्पर्य शाब्दिक से तात्पर्य जब हम अपनी बात को किसी सामने वाले को बोलकर शब्दों के द्वारा व्यक्त करें तो वह माध्यम शाब्दिक माध्यम, तथा जब हम किसी व्यक्ति से अपनी बात को बिना बोले इशारों में या लिखकर व्यक्त करें तो ऐसा माध्यम अशाब्दिक माध्यम कहलाता है। आगे आता है हमारा प्राप्तिकर्ता। संप्रेषणकर्ता के भावों और विचारों को प्राप्त करने वाले को प्राप्तिकर्ता कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य मान लीजिए जो व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो जिस व्यक्ति को वो अपनी बात बताना चाह रहा है वही प्राप्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। अनुक्रियात्मक सामग्री। प्राप्तिकर्ता के द्वारा प्राप्त सामग्री के प्रति दी गई अनुक्रिया को ही अनुक्रियात्मक सामग्री कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई बात कही तो वो दूसरा व्यक्ति उस बात के जवाब में जो प्रक्रिया करता है, जो अनुक्रिया देता है, वही अनुक्रियात्मक सामग्री कहलाती है। मान लीजिए अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो
एक व्यक्ति ने अपना कोई फ़ोटो सामने वाले को भेजा, तो उस सामने वाले ने उस फ़ोटो को देखकर मान लीजिए कोई तारीफ़ की या कुछ भी प्रशंसा की या उसमें कोई कमी निकाली, तो यही अनुक्रिया अनुक्रियात्मक सामग्री कहलाती है। आखिरी पॉइंट आता है हमारा संप्रेषण में सहायक और बाधक तत्व। संप्रेषण हेतु सहायक और बाधक तत्वों को इसके अंतर्गत रखा गया है। फ्रेंड्स, मान लीजिए एक ही स्थान पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, उन दोनों में थोड़ी दूरी है, तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई बात कहनी है और उस स्थान पर शोर है, तो वह शोर संप्रेषण में बाधक का कार्य करेगा। या मान लीजिए सोशल मीडिया पर आपको कोई बात कहनी है और वो आपको कहने में समय लग रहा है या नेटवर्क के चलते आप वो बात जल्दी से नहीं कह पा रहे हैं, तो यह भी संप्रेषण बाधक तत्व कहलाते हैं। और सहायक तत्व से हम समझते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति दूरी पर है और दूसरा उससे ज़्यादा दूरी पे है, तो अगर उस व्यक्ति के पास उसका मोबाइल फ़ोन है, तो उस मोबाइल फ़ोन के द्वारा वह अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक सरलता से पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये संप्रेषण में सहायक तत्व कहलाया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सुझाव हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।